महात्मा गांधी की बात करते हैं, लेकिन गॉडसो की जो वंशज हैं, जो आरएसएस जो है, उन लोगों को बढ़ा रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए। हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे पास बढ़ेगा तो गर्व से कहेगा कि हम लोग एक रहे। जाति पाति की करो विदाई, ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई अपना तेजस्वी यादव का ऐलान कि दरअसल जो भी हिंदू और मुस्लिमों में लड़ाई लगाने की कोशिश करेगा उन गोडसे की औलादों की ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर चंद्रशेखर रावण के बारे में आ रही है, जो कि भीम सेना का अपने आप को अध्यक्ष बताता है। और आपको बताते चले कि चंद्रशेखर रावण जो कि अपने आप को दलितों का सबसे बड़ा मसीहा बताता है, जय भीम और जय मीम का नारा देता है और कहता है कि मुसलमान हमारे भाई हैं। तेजस्वी यादव की भाषा बोलता है उस चंद्रशेखर रावण की मुसलमानों ने ही भरे मंच पर पिटाई कर दी है। और इतना ही नहीं, एक बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा कि अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि अगर बिहार में रहना है, अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर ही रहना होगा। और इसके बाद एक मौलाना अररिया के सांसद बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह को गोली मारने के लिए पहुंच जाता है। और आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर तेजस्वी यादव इतने उखड़े उखड़े क्यों है, और आखिर चंद्रशेखर रावण की कैसे पिटाई हो गई है, आखिर गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान क्या विस्फोटक बयान दे दिया है जिससे तेजस्वी यादव इतने ज्यादा गुस्से में है। ये तमाम बातें इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वह काफी हैरान कर देने वाली है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि जिसने हिंदू में जन्म लिया है, जो जन्म से हिंदू है, जो अपने आप को सनातनी कहता है, वह इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बातें हम बताने वाले हैं वो दरअसल आंखें खोलने वाली है। और जय भीम का और जय मीम का जो नारा दिया जाता है, हिंदू मुसलमान भाई भाई का जो नारा दिया जाता है, दरअसल वो कितना खोखला है आप इस बात से जरा समझने की कोशिश कीजिए कि चंद्रशेखर रावण को चप्पलों से पीटा गया है। और आपको बताते चले कि ये घटना, हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, हम आपको तेजस्वी यादव का भी वो पूरा बयान सुनाएंगे, हम आपको आगे गिरिराज सिंह का भी बयान सुनाएंगे। इतना ही नहीं, प्रदीप सिंह यानी कि बीजेपी सांसद का हत्या करने पहुंचे कौन मौलाना था, आखिर वह बीजेपी सांसद को क्यों मारना चाहता था, और आखिर अभी उसकी क्या स्थिति है, क्या उसे गिरफ्तार किया गया, क्या उसे जेल भेजा गया, ये तमाम बातें इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चंद्रशेखर रावण की बात करते हैं। ये चंद्रशेखर रावण अंबेडकरवादी होने का दावा करता है, जय भीम जय मीम का नारा देता है। और यह दरअसल जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमानों द्वारा एक प्रोटेस्ट किया जा रहा था, क्योंकि इनको लगता है कि गिरिराज सिंह जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, इससे हिंदू अगर जग गया तो फिर वैसे मुसलमानों की जो कि जिहादी मानसिकता के हैं, उनका हिंदुस्तान में रहना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसी कारण से ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इसी दौरान वहां पर चंद्रशेखर रावण जो कि यूपी के नगीना लोकसभा सीट से सांसद है, ये भी वहां पर पहुंचता है। और ये जब वहां पर पहुंचता है तो पहले तो मुसलमान इसका
स्वागत करते हैं, सिर्फ स्वागत ही नहीं करते हैं बल्कि इसे बोलने का मौका भी देते हैं। लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर रावण बोलना शुरू करता है, जय भीम का जैसे ही नारा देता है, वैसे ही मुसलमान उखड़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और चंद्रशेखर रावण को साफ तौर पर कहा जाता है कि तुम दरअसल जय भीम का नारा नहीं दे सकते, इस मंच से सिर्फ और सिर्फ अल्लाहू अकबर का ही नारा लगेगा, तुम काफिर हो और जो भी जय भीम बोले या फिर जय श्री राम बोले सब के सब हमारे लिए काफिर है। यानी कि अब इनको कौन समझाए कि जो लोग कहते हैं कि हिंदू हम नहीं हैं, जय भीम का नारा देते हैं, जय श्री राम बोलने में इनको शर्म आती है, जय श्री राम शब्द सुनकर ही इनके तन बदन में आग लग जाती है। ये मुसलमानों को अपना कट्टर भाई बताते हैं, लेकिन इन दोगले टाइप के लोगों को यह बात समझ में नहीं आती कि तुम चाहे कोई भी हो, उनके लिए तुम सिर्फ और सिर्फ काफिर हो और जब तुम काटे जाओगे तब तुम्हें तुम्हारी असलियत समझ आएगी। एक चीज इस कॉन्टेक्स्ट से अलग चीज आपको हम बताने जा रहे हैं। दिल्ली में ही एक खुशी नाम की लड़की की अशरफ नाम के युवक ने हत्या कर दी और यह हत्या क्यों की गई, दो लाइन में सुन लीजिए। वह लड़की जो है गरीब परिवार से थी, अशरफ जो है अमीर परिवार से था और खुशी की शादी उसके माता पिता अपने औकात के अनुसार उन्होंने एक लड़के से तय कर दिया। लेकिन इस लड़की को चुल मची थी आईफोन की, महंगे गाड़ियों की, जो कि अशरफ ही उसे दे सकता था। और उसके बाद लव जिहाद होता है, खुशी की शादी अशरफ से हो जाती है, अपने माँ बाप के सहमति के बिना वो अशरफ से शादी करती है और बाद में अभी अभी की यह खबर है कि उसके 28 टुकड़े अशरफ ने कर दिए हैं। यानी कि जो लोग भी इस बात को समझते हैं कि हमारा अशरफ जो है वो सबसे बढ़िया है, वो इस बात को भूल जाते हैं कि उनके लिए तुम सिर्फ और सिर्फ काफिर हो, सिर्फ और सिर्फ काफिर हो और तुम सब एक न एक दिन काटे जाओगे। आप तेजस्वी यादव का हम आपको बयान सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप चंद्रशेखर रावण का यह वीडियो देखिए। जिसके हमारे पास इमरान ने ले रखा है। राजनीति के अलावा चला कैसे? आपने चंद्रशेखर रावण की वो वीडियो देख ली। हालांकि हमने उसकी चप्पल से पिटाई खाते हुए वीडियो आपको नहीं दिखाई। उसका कारण है कि YouTube किसी भी प्रकार के वायलेंस को दिखाने से मना करता है और इस वीडियो पर किसी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन न लगे, इसलिए हमने आपको उसकी चप्पल से पिटाई खाती हुई वीडियो नहीं दिखाई। अब आप तेजस्वी यादव का भी ये बयान सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और एनडीए की सरकार है। जिस प्रकार से गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है, या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच
दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। और आप सब लोगों को हम इतना बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने, अद्भुत है नीतीश कुमार जी, कि गांधी की बात करते हैं और गॉडसे के वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं बिहार की धरती पर। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की पार्टी रही है। जो कुर्बानी देना पड़ा हो हम लोगों ने दिया है। मजबूती के साथ हम लोगों ने सांप्रदायिक शक्तियों से, सामंतवादियों से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और आगे भी हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी आज बहुत खुश हैं। आज महात्मा गांधी की बात करते हैं, लेकिन गॉडसो की जो वंशज हैं, जो आरएसएस जो है, उन लोगों को बढ़ा रहे हैं, उन लोगों को फला फुला रहे हैं। आप देखिएगा जिस तरीके से भाषा और जो इस प्रकार से सीमांचल के इलाकों में जाकर के एक प्रयास किया जा रहा है दंगा भड़काने की केंद्र मंत्री द्वारा। सीमांचल का इलाका पिछड़ापन है, वहां पर गरीब है, वहां पर दलित, अल्पसंख्यक भाई, पिछड़े अति पिछड़ों की आबादी है। लेकिन सीमांचल के इलाके में वो गरीबी की बात करने नहीं गए, गरीबी मिटाने नहीं गए, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी मिटाने नहीं गए, पलायन रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा वहां से पलायन है। महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात केवल कर रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए, हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी देश की खूबसूरती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है। इस देश की आजादी में सभी लोगों का योगदान है। मैं बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूं, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुद्दे की बात होनी चाहिए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी, आज अगर बिहार में जो कुछ हो रहा है तो ये आपका दिया हुआ है। जो सांप्रदायिक शक्तियां जो तांडव कर रही हैं चौक चौराहों पे, जो दंगा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये नीतीश कुमार जी की देन है। आज गांधी जी के विचार को मारने का प्रयास किया जा रहा है और नीतीश कुमार जी जो है वैसे लोगों को आज जो है, जो नफरत की भाषा बोल रहे हैं, जो दंगाई हैं, उन लोगों को जो है वाइब सुरक्षा श्रेणी जो है नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया है। जो गाली दे रहा है, जो सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने का काम कर रहा है, जो नफरत फैला रहा है, उन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। वहां नीतीश कुमार जी, अगर बिहार में अगर कुछ अनहोनी, अगर कोई घटना होगी, कुछ भी अगर होता है, दंगा फसाद अगर कुछ होता है जो भाजपा और आरएसएस के लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका बिहार में एकमात्र दोषी होगा, उसका नाम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। एकमात्र दोषी होंगे। अगर बिहार में अगर दंगा होगा तो उसके दोषी केवल नीतीश कुमार होंगे। हम देख रहे हैं इनकी साजिशों को और हम लोग सब लोग जो है इन नफरत फैलाने वालों की बातों पर गौर नहीं करना चाहिए। हम सब लोगों को अपने भविष्य को लेकर के चिंता करनी चाहिए कि एक नया बिहार बनाना है, भविष्य को बेहतर करना है, जहां बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई की बात ना, महंगाई, बेरोजगारी की बात हो, ये बात होनी चाहिए। रोजगार लोगों को मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, इसकी जो है बात होनी चाहिए। इसलिए जो भी भाजपा के लोग जो प्रयास कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो है चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये बाई इलेक्शन को देखते हुए ये लोग दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ये लोग हार के डर से इस तरह का काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से हम लोग जो है इन चीजों को सहने वाले नहीं हैं। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि अगर कुछ भी बिहार में होता है तो एकमात्र जिम्मेवार नीतीश कुमार है। आपने तेजस्वी यादव का भी बयान सुन लिया होगा। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि गोडसे के वंशज आरएसएस को, यानी कि जो बीजेपी को सपोर्ट करता है, जो आरएसएस को सपोर्ट करता है, वह गोडसे का वंशज हो जाता है। और एक व्यक्ति जो किसी राज्य का डिप्टी सीएम रहा हो, वो जो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है, उससे आप आकलन उसका संस्कार का कर सकते हैं कि आखिर इतने बड़े पद पर पहुंचा हुआ व्यक्ति किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है। तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं पढ़ाई की, सिंचाई की, दवाई की, लेकिन यहाँ तो मामला आता है चारा घोटाला का, अलकतरा घोटाला का, जमीन घोटाला का। और इन लोगों का बस यही है कि आपको पढ़ाई लिखाई, दवाई, इस सारे बातों में
उलझाएंगे, आपको उल्लू बनाएंगे और खुद जमीन घोटाला कर लेंगे। नया नया घोटाला तेजस्वी यादव का सैलरी घोटाला सामने आया है, जिस पर हमने कल रिपोर्टिंग की है। आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं या फिर हम कमेंट में उसका लिंक पिन कर देंगे या डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। अब आप देखिए कि तेजस्वी यादव की भी ठीक इसी तरीके से कभी ना कभी मुसलमानों द्वारा पिटाई होगी और मुसलमान इस बात को समझ चुके हैं कि जितने भी तेजस्वी यादव टाइप के जो भी नेता हैं, ये सब उनको उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए तो मुसलमान इनसे अलग हो चुका है। जिस शहाबुद्दीन ने लालू प्रसाद यादव के पूरे खानदान के लिए, पूरे परिवार के लिए न जाने क्या क्या किया, खुद को बर्बाद कर लिया, जेल में उसकी मौत हो जाती है, जब उसका लालू परिवार नहीं हुआ तो आम मुसलमानों का क्या होगा। इसलिए हम मुसलमानों से भी कहेंगे कि आप लोग भी अपना देख लीजिए और इस टाइप के नेता के अगर बहकावे में आएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान करेंगे। हो सकता है कि आप बीजेपी को वोट ना दे, आप मत दीजिए बीजेपी को वोट, क्योंकि बीजेपी आपको लगता है कि आपकी विरोधी पार्टी है। तो आप तेजस्वी यादव को भी अगर वोट देते हैं तो ये कौन सा आपका भला करने वाले हैं। और लगभग 15 से 20 साल इन लोगों की पार्टी सरकार में रही है, आखिर इन लोगों ने आप लोगों के लिए क्या किया है। वही जिस पीएम मोदी को आप गाली देते हैं, वही पीएम मोदी आप लोगों के लिए क्या कर रहा है, उसकी भी जरा वानगी देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान महिलाओं को 18 हजार रुपया नगद दिया गया। इतना ही नहीं, 2 गैस सिलेंडर भी फ्री दिया गया। अब हम आते हैं कि आखिर बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह को मारने के लिए मौलाना क्यों पहुंचा था। और आप हिंदू हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपके डीएनए में कोई खोट होगा तो इस वीडियो को छोड़कर आप जा सकते हैं। आपको बताते चले कि अररिया के फायर ब्रांड सांसद, बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना पड़ेगा, और हिंदू अगर नहीं बनोगे तो तुम अररिया में नहीं रह सकते। ऐसा ही भाषण असुद्दीन ओवैसी देता है, उस समय इन लोगों की कहां आत्मा चली जाती है। सबसे बड़ी बात कि जब गोपाल मिश्रा की बहराइच में सिर्फ और सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने एक झंडे को उतारा था, यानी कि एक झंडे को उतारने की सजा 40 गोली के रूप में दी जाती है। उस समय तेजस्वी यादव की जुबान नहीं खुलती है, तेजस्वी यादव के मुंह में दही जम जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव मुसलमान या हिंदू भाई भाई करने आते हैं, और यही मुसलमान जब जो जय हिंदू मुसलमान भाई भाई का नारा देते हैं, उन्हीं को मंच पर चप्पलों से पिटाई होती है। आपको बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह के आवास पर एक संदिग्ध अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया है, जो कि सांसद महोदय को मारने के लिए पहुंचा था। और आप जरा सोचिए, जरा कल्पना कीजिए, और हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा देने वाले जितने भी दोगले टाइप के लोग हैं, उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि कोई एक व्यक्ति सिर्फ अगर एक बात बोलता है और उसने सिर्फ और सिर्फ यही कहा कि अगर यहाँ रहना है तो तुमको हिंदू बनना पड़ेगा। अब इतना ही बात पे अब्दुल्ला नाम का शख्स पिस्टल लेकर उस सांसद को मारने के लिए पहुंच जाता है। ये लोग कितने ज्यादा कट्टर हैं, इस बात का आप अंदाजा लगाइए। आप भले ही सेकुलर हो सकते हैं, आप भले ही हिंदू मुस्लिम का नारा देते हो, लेकिन वो आपको काफिर समझते हैं। और आपको बताते चले कि बताया जा रहा कि सांसद की सुरक्षा में लगे सुभाष नामक सुरक्षा कर्मी को मुलाकाती के हाव भाव पर शक हुआ तो उसकी तलाशी ली गई। तब उसके कमर से पिस्टल बरामद हुआ, जिसके बाद नगर थाना पुलिस तथा एसपी और एएसपी को सूचना दी जाती है। और सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एएसपी रामपुकार सिंह और नगर थाना अध्यक्ष मनीष कुमार रजक ने सांसद के आवास से हथियार को जब्त करते हुए संदिग्ध युवक अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। और बताया जा रहा कि वह सदर प्रखंड क्षेत्र के बनगामा का रहने वाला है, और वह पहले से सांसद के आवास की रेकी कर रहा था। रेकी का मतलब क्या होता है कि आपको फॉलो करना, आपकी एक्टिविटी को फॉलो करना, कि आप कितने बजे क्या कर रहे हैं, कितने बजे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, इसके बारे में जानकारी जुटाना, जिसे देसी भाषा में रेकी कहा जाता है। और यह व्यक्ति सांसद महोदय का कई दिनों से रेकी कर रहा था, और उसके बाद यह सांसद महोदय को मारने के लिए पहुंच जाता है। और बताया जा रहा कि वह इस बात से नाराज था कि प्रदीप सिंह ने यह कह दिया कि अगर
अररिया में रहना है तो तुम्हें हिंदू बनकर रहना पड़ेगा। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कितने कट्टर होते हैं। आप एक झंडा उतार देते हैं, आप एक शब्द बोल देते हैं तो ये लोग आपका गर्दन तक उतार देते हैं। और आज एक नाम आया है लॉरेंस बिश्नोई का। ये लोग जो कहते थे कल तक कि हर घर से अफजल निकलेगा, हर घर से अब्दुल निकलेगा, अब लगता है कि अफजल और अब्दुल का प्रोडक्शन तमाम तरीके से बंद कर दिया गया है। और आईपीएल की गोलियां इनकी माताएं खा रही है, जिसके कारण ना तो अब्दुल का जन्म हो रहा है, ना तो अफजल का जन्म हो रहा है। और अब तो बात की जा रही है हर घर से लॉरेंस बिश्नोई निकलेगा। और एक लॉरेंस बिश्नोई के निकलने से न जाने कितने अफजल और अब्दुल का निकलना बंद हो गया। अगर आप कट्टर हिंदू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमें आर्थिक सहयोग करना चाहें तो आप स्कैनर के माध्यम से हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।